अभी मैंने सुना कि एक आदमी ने अपनी पत्नी को जला दिया जिंदा, है ना, मिट्टी का तेल डाल दिया और जिंदा जला दिया। वाह, कितना बढ़िया काम किया ना उसने। ऐसे ही करना चाहिए। उसको तो उसके माँ बाप तारीफ दे रहे होंगे, वाह बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। सोचिए, एक महिला को उसने जिंदा जला दिया, कितना कष्ट हुआ होगा उसे जलने में। कितना कष्ट, हम लोगों को रोटी की भाप लग जाए तो कितनी तकलीफ होने लग जाती है। गरम रोटी की भाप लग जाती है तो फफोले पड़ जाते हैं। और वो जिंदा जला दिया, उसे जरा दया नहीं आई, जरा उसे पीड़ा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शायद दया ही ना रही हो, करुणा ही ना रही हो। इसलिए कहता हूं कि ब्याह करने के पहले, शादी करने के पहले इंसानों की कदर करना सीख लो। यदि इंसानों की कदर आप नहीं करना जानते ना, एक दूसरे के घर की बेटी की इज्जत करना आप नहीं जानते ना, दूसरे के घर के बेटे का सम्मान करना आप नहीं जानते, तो विवाह मत करना। क्या मतलब निकलना उससे? जिंदा ही जलाना है किसी लड़की को तो विवाह क्यों करना है? मत करो। ये पाप क्यों ले रहे हो जिंदा जलाने का? मत करो ब्याह, उसे उसकी जिंदगी जीने दो। पत्नी जिंदा है ना, उसकी कदर नहीं है। पति जिंदा है, कदर नहीं। इसलिए हम कहते हैं हर रिश्ते की इज्जत करो, हर नारी का सम्मान करो, हर पुरुष का सम्मान करो। ना पुरुष पर अत्याचार करो, ना स्त्री पर अत्याचार करो, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो। हम आपका सम्मान करें, आप हमारा सम्मान कीजिए। ऐसे ही ये रिश्ते मधुर होते हैं। भाई पति पत्नी का रिश्ता क्या है? 50-50 का रिश्ता है। 50 हम 50 आप, तब ना जाके 100 हुआ। आप अपने को ही सम्माने और पत्नी को कुछ ना समझें या पति को कुछ ना समझ, तो भी तो रिश्ता नहीं चलेगा ना। इसलिए किसी को जला देना ये आपका अधिकार नहीं है। इससे पता लगता है कि आपके संस्कार गलत थे, आपके माँ बाप की कमी रह गई कि आपके माँ बाप ने आपको नारी का सम्मान करना नहीं सिखाया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो माँ है। जब तक माँ जिंदा होती है ना, माँ की कदर नहीं समझते हम लोग, कदर नहीं करते, इज्जत नहीं करते। माँ मर जाए तब पता लगता है कि माँ का होना कितना बड़ा गौरव था, सम्मान था। इसलिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, कभी अपनी पत्नी को जिंदा जलाने का सोचिएगा भी मत। और किसके लिए जलाया उसने? दहेज के लिए, पैसे के लिए। टॉर्चर करता रहता था पैसे पे। तुम निकम्मे क्यों बन रहे हो? कमाओ ना साहब। एक जिंदगी इसलिए जला दी क्योंकि आपको पैसा चाहिए था, आपको घर बैठे पैसा चाहिए। इसलिए विवाह करने से पहले ये जरूर देख लेना चाहिए कि लड़का काम करता है कि नहीं, कमा के खिला सकता है कि नहीं। जो अकर्मण्य है उससे बेटी ना ब्याह दीजिएगा। जो अपना पेट नहीं भर सकता वो आने वाली अर्धांगिनी का पेट क्या भरेगा? इसलिए बहुत सोच समझ के विवाह करना चाहिए। किसे बेटी देना है, किसे बेटी नहीं देना, कौन योग्य है, कौन अयोग्य है। पहले के लोग बहुत पड़ताल करते थे, विवाह करने के पहले छानबीन करते थे। लोगों की सुनी बातों पे भरोसा नहीं करते थे, आंखों से देखते थे। बहुत लंबे समय तक
जासूस लगा के पड़ताल करते थे, लड़की कैसी है, लड़का कैसा, आचार विचार ठीक है या नहीं, तब विवाह सफल होते थे। हाँ या ना? आजकल तो जल्दबाजी में कर देते हैं लोग। आत्मनिर्भर लोग गृहस्थी चला पाते हैं कि नहीं? जोर से बोलो। आज तलाक के केस उठाकर देखिए, ज्यादा तलाक के केस किनके हैं? जो दोनों आत्मनिर्भर थे उनके ज्यादा केस हैं, या जो आत्मनिर्भर नहीं थे उनके ज्यादा केस हैं? तलाक के केस ज्यादा किनके हैं? बोलो। जो पुरुष और जो स्त्री आत्मनिर्भर हैं, तो वो लोग कहते हैं कि जब हम आत्मनिर्भर हैं तो हमें आपकी क्या जरूरत है, तो उनके रिश्ते कच्चे हो जाते हैं और तलाक होने की संभावनाएं उनकी ज्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि आप संसार में संसार के काम के लिए तो आत्मनिर्भर रहो, पर पति को पत्नी पर निर्भर रहना चाहिए और पत्नी को पति पर निर्भर रहना चाहिए। यदि एक दूसरे पर आत्मनिर्भरता आ गई तो रिश्ते चलेंगे, और आप सेल्फ डिपेंड चिल्लाओगे तो कैसे चलेगा? क्यों? बात सही है। पहले के लोग क्यों अपना, पहले तलाक के केस कितने थे? आज के 100 साल पहले रहे होंगे तो ना के बराबर। हाँ या ना? आज जितने हैं इनसे तो बहुत ना के बराबर रहे होंगे। पहले भी पुरुष छोड़ते थे पत्नियों को, पत्नियां भी छोड़ देती थी पुरुष को, पर ये केस बहुत कम, कहीं कहीं कभी कभी। हाँ या ना? आज तो हर आए दिन सुनने को मिलता है तलाक तलाक तलाक। तलाक रोकने का मेरे पास एक उपाय है, यदि आप कहो तो बताओ। बताएं। चाइना में तलाक है? इतना अधिक नहीं है, इतना परेशान नहीं है वहां के लोग रिश्तों को लेके। क्यों? तलाक होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज कुछ लोग धंधा बनाए हैं कि शादी करो और तलाक ले लो तो 20-25 लाख रुपया मिल जाएगा। कुछ लोगों का क्या बन गया है? ये धंधा बन गया है। यदि ऐसा कानून बन जाए कि तलाक लेना है तो ले लो, पर मिलेगा कुछ नहीं। पुरुष को लेना है ले लो, स्त्री को लेना है ले लो, पर मिलेगा कुछ नहीं। तो फिर आदमी निभाने की सोचेगा। अभी आदमी निभाने की नहीं सोचता कि यार एक काम करो, तलाक दो, 10-20 लाख मिलेंगे, उससे अपना हो जाएगा, फिर कहीं देख लेंगे। इससे अपराध बढ़ रहे हैं। हाँ या ना? कितने केस मैंने ऐसे देखे कि शादी हुई और 4 दिन बाद तलाक का केस डाल दिया, तलाक चाहिए। मतलब वो शादी करी ही थी तलाक लेने के लिए, कि तलाक के बहाने अब 2, 5, 10 लाख मिल जाएगा, 20 लाख मिल जाएगा। हाँ या ना? ऐसा हो रहा है कि नहीं? हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब है कि तलाक आज केवल लोभ के कारण, सारे तलाक ऐसे हैं हम ये नहीं कहते, पर अधिक मात्रा में तलाक लोभ के कारण होते हैं। यदि लोभ ना हो तो तलाक ना हो। पहली बात तो लोभ ना हो तो तलाक नहीं होगा। दूसरी बात, लड़की और लड़का दोनों कभी ये ना सोचें कि हम घर में सेल्फ डिपेंड बने। नहीं, पुरुष को पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा और स्त्री को पुरुष पर निर्भर, यदि गृहस्थी चलानी है तो। और यदि आप आत्मनिर्भर होने की बात कह रहे हैं तो संसार के लिए आत्मनिर्भर बनिए।
संसार के लिए तो आत्मनिर्भर बनिए कि पड़ोसी से आपको हाथ ना पसारना पड़े और बाप से कुछ पैसे ना मांगना पड़े और आपकी गृहस्थी बिना किसी से मांगे चल जाए, लेकिन पत्नी पर निर्भर होना पड़ेगा और पति पर, तब बढ़िया गृहस्थी चलेगी। निर्भरता तो चाहिए, हाँ या ना? जो व्यक्ति ये मान लेगा कि हम तो सेल्फ डिपेंड हैं, तो फिर वो क्यों पत्नी पे या पति पे, जरूरत ही नहीं है उसे, फिर वो नहीं चला पाएगी ना, या चला पाएगा गृहस्थ? बोलो हाँ भाई, हम आपके पास तभी तो रहेंगे जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो रही है। जब हमें लगेगा कि हमें आपसे कुछ हेल्प हो नहीं रही है, हम खुद कर सकते, तो हम आपके पास क्यों रहेंगे? वो स्त्री पुरुष के पास क्यों रहेगी? बताओ। वो तो खुद अपना करती है, कमाती है, क्या जरूरत है आपकी फिर? एक चीज और है कि पति पत्नी के बीच में ना पैसा नहीं होना चाहिए। यदि आपने पैसे को महत्व दिया तो आपकी गृहस्थी नहीं चलेगी। पति और पत्नी के बीच में समर्पण हो, प्रेम हो, पैसा बिल्कुल ना हो। मतलब पैसा बिल्कुल ना होने का तात्पर्य है पैसा हो पर पैसा कभी मुद्दा ना बने आपके बीच में। क्या मुद्दा ना बने? सारा पैसा कमाओ और पुरुष कमाए तो सारा पत्नी को ला करके दे, और पत्नी कमाए तो पति को ला कर दे। हाँ या ना? घर की लक्ष्मी कौन? पत्नी। तो जितना कमायो करो लाला, भैया आप लाके पत्नी को दियो करो। देते हो आप लोग? नहीं, पूरा नहीं देते। फिर पूरा किसे देते हो? माँ को। और पत्नी को नहीं देते बिल्कुल। क्यों? कितने साल हो गए शादी की आपके? 10, 9 साल बाद भी पत्नी पे भरोसा नहीं है? हैं? नहीं है भरोसा? कहां पत्नी आपकी? तो 1 रुपया नहीं देते पत्नी को? अच्छा, तो मां को दे देते हो पूरा। कितने भाई हो? तो फिर वो पैसे का क्या करती है मां? पत्नी को दोगे तो क्या दिक्कत है? चलो मां को दे रहे हो आप, सही हो, पर थोड़ा पत्नी को भी तो दो। वैसे मां बाप को भी एक प्रार्थना करूं, एक समय बाद आप लोग भी पैसे से मन हटा के और मन भगवान में लगाना सीखिए। पैसा बेटा कमाता है तो बेटे को बोल दो कि बेटा तू कमाता है, तू संभाल पैसा। हम क्या करेंगे? हमें तो, क्योंकि ये पैसा ना बाद में फिर लड़ाई झगड़ा कराता है। पत्नी को, अच्छा आपकी पत्नी पे विश्वास नहीं हो पाया अभी तक, इसलिए नहीं देते, तो वो लिपस्टिक ले आती है खरीद के, क्या सारा उड़ा देती होगी, नहीं बचा पाती। अच्छा पति लोग भी क्या करें, मैयाओं को देते हैं पैसा, पत्नी को तो पत्नी ले आती महंगी महंगी लिपस्टिक। आपको भी बचाना चाहिए। स्त्री का धर्म है कि पैसे को बचाए। पैसा काम आता है, कहते हैं विद्या कंठ की काम आती है और पैसा गंठ का काम आता है। गांठ का मतलब पास का। विद्या कंठ की और पैसा गंठ का मतलब गांठ का मतलब पास का, जो पास में है। इसलिए आप पैसे बचाओ, अपने जरूरतों को कम करो। जो व्यक्ति पैसा बचाता है वो सुखी है आज के युग में, और जो यूं ही पैसा उड़ाता है, महंगे महंगे कपड़े, महंगी महंगी चीजें, ना कितना भी महंगा कपड़ा खरीद लो, 10-5 बार पहनने के बाद उसकी कीमत अपने आप घट जाती है।
कपड़े कपड़े की तरह हो, तन ढकने के लिए। बाकी दुनिया क्या पहन रही है, हम क्या करें? आप 2 पैसे बचाओ, उस बचे हुए पैसे से अपने लिए घर खरीद लो, बचे हुए पैसे से आप अपने लिए घर ले लो, बच्चों के पढ़ाने के लिए थोड़ा बैलेंस बनाओ, व्यापार करना चाहो तो व्यापार के लिए थोड़ा पैसा बना के और व्यापार में पैसा लगाओ। ऐसी जगह पैसा लगाओ जहां से पैसा बढ़ने की संभावना हो। सट्टे में ना लगा लेना, जुए में ना लगा लेना, वरना पछताओगे।